नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर का गजवेल में खिताब, बीआरएस के हक़ में वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील। सीएम केसीआर ने 1 लाख करोड़ की चोरी की है, राहुल गांधी का नामपल्ली में खिताब। अंबरपेट में केटीआर का रोड शो और सिद्दीपेट में हरीश राव का रोड शो से खिताब, केसीआर के हाथ को मजबूत करने की अपील। हैदर कौन है वो कहां से आया, तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी का बयान, कहा हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद हैदराबाद का नाम तब्दील किया जाएगा। प्रियंका गांधी का ज़हीराबाद में खिताब, बीआरएस बीजेपी और मजलिस पर की तनकीद, कांग्रेस को वोट देने की अपील। हैदराबाद के तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन चारशंबा और जुमेरात को तातीलात का ऐलान। हैदराबाद के नाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता, अकबरुद्दीन ओवैसी का जवाब। हमने गुज़िश्ता 9-10 सालों में तेलंगाना को काफ़ी तरक्की दिलाई और तेलंगाना का नाम रोशन किया। के चंद्रशेखर राव ने गजवेल में खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर केसीआर ने तेलंगाना के आवाम से इनका साथ देकर इनके हक़ में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। ఉద్యమం ప్రారంభమైన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించేటందుకు నాకు బలాన్నిచ్చిన గడ్డ సిద్దిపేట. ఆ తర్వాత సాధించిన తెలంగాణను తీర్చిదిద్దేటందుకు నన్ను ఎమ్మెల్యేని చేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని చేసిన గడ్డ ఈ గజ్వేల్ గడ్డ. గజ్వేల్ నా గౌరవాన్ని పెంచింది, నన్ను ఈ స్థాయికి తెచ్చింది. గత 9.5 సంవత్సరాలుగా గజ్వేల్ ప్రాంత అభివృద్ధికి కూడా శాయశక్తులా కృషి చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడే మిత్రులు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఏమేం జరిగిందో అన్నీ కూడా చెప్పినారు. कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आज डिलीवरी बॉयज़ और ऑटो ड्राइवर्स व दीगर से मुलाकात की। इस मौके पर डिलीवरी बॉयज़, सैनिटरी वर्कर्स के साथ साथ ऑटो ड्राइवर्स ने अपने मसाइल को राहुल गांधी से वाकिफ़ करवाया, जिन्होंने इनके मसाइल की बगौर समाअत की। राहुल गांधी ने इन वर्कर्स को बताया कि इन्हें ESI, PF जैसी सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें तेलंगाना में ज़्यादा है, वो कुछ कमा रहे हैं, इसका ज़्यादातर हिस्सा पेट्रोल की ख़रीदारी में जा रहा है। वर्कर्स ने राहुल गांधी को बताया कि हुकूमत इनको डबल बेडरूम मकान और पेंशन नहीं दे रही है। इस मौके पर राहुल गांधी ने इन्हें बताया कि राजस्थान में ऐसे वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक स्कीम नाफिज की जा रही है। डिलीवरी बॉयज़ ने कहा कि इनका काम कई किलोमीटर तक जाकर अशिया को पहुंचाना होता है, इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, जिसकी वजह से वो यौमिया उजरत पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा इनकी उजरत भी वक्त पर नहीं मिलती, 13 से 14 घंटे काम करने के बावजूद इनको 1000 रुपये भी नहीं मिलते। इसमें से 200 से 300 रुपये पेट्रोल के लिए खर्च करने पर वो मजबूर हैं। इनको मुसलसल ऑर्डर भी नहीं मिलते। राहुल गांधी ने इनको यकीन दहानी करवाई कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला और वज़रा इनसे मुशावरत करेंगे और इनसे तबादला ख्याल के बाद इन वर्कर्स के लिए हल निकाला जाएगा। तो वी होप फ्रॉम कांग्रेस फॉर डिलीवरी बस, सब यहाँ पर SSC करे सो है, सब डिग्री करे सो है, मगर हमारा इमेज सिर्फ एज ए डिलीवरी बॉय है सर। 5-10 किलोमीटर हम लोग ऊपर ऐसे ही चढ़कर जाकर देकर आते सर। इमेज हमारी एज ए डोंकी सी है सर। इधर कुछ हम लोगों को इधर बड़ा कुछ नहीं है सर, इम्प्रूवमेंट्स कुछ भी नहीं है सर। आप इससे पहले आपका प्लान क्या था? आप यही करना चाहते थे या आपका कोई और प्लान था? नहीं सर, देखो अगर यहाँ पर हमको कुछ अच्छा मिलता काम करने के लिए तो करते थे सर। कुछ नहीं रहने की वजह से हम लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे सर। ये हम लोग आज कम करें तो आज का पैसा कल मिलता सर, कल का परसों मिलता सर। उसमें भी सर 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स वर्क करके सर हम लोग को सिर्फ 1000 रुपीज़ भी गेन नहीं होता सर। उसमें से 200-300 पेट्रोल के लिए चले जाता सर। आई थिंक एक बार यहाँ पे सरकार बन गई तो हमें क्या करना चाहिए, आपके साथ एक कंसल्टेशन करना चाहिए। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बनेगा, मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो कैबिनेट के लोग हैं, आपके साथ उनको बैठा देना चाहिए और डिस्कशन के बाद आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। ये मैं करवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। अब आप बताइए, तो कैसे आपने ये पैसा दिया? कैसे बोले तो थोड़ा बहुत मैं मेहनत, मेरा बेटा, एक बेटा
जरा अच्छा रहता। वो बेटा मैं वो क्या करता है? वो बेटा रेस्टोरेंट में ऐसे ही काम करता। ये इनका काम करता है? नहीं, डिलीवरी का काम करता है? दूसरा रेस्टोरेंट में काम करता है? हाँ, रेस्टोरेंट में। वो बच्चा मैं करके उसका तबीयत ठीक हो गया सब। अब उसको एक बेटा है, मर्द भी छोड़ दिया। बेटे को लेके अब वो नर्स काम और आपके पति? मेरे पति भी नहीं है सब, छोड़ के चले गया। आपको पेंशन मिलता है? नहीं मिलता सब, पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। कोई पेंशन नहीं मिलता आपको? कोई पेंशन नहीं मिल रहा सब। आपके महीने की कमाई कितनी है? कमाई अभी सब मिला के? हाँ, सब मिला के बस 13-14 हज़ार ठीक से काम करे तो। अच्छा, उसमें आप बीमार भी हो जाती हैं? बीमार भी होए तो खट हो जाता सब। कट होता है? कितने दिन आप बीमार रहती हैं? बस 2 महीने में कितने दिन बीमार होती हैं आप? 2-4 दिन उठ के चले जाते सब काम को। काम करे तो इस पेट को मिलता ना सब। वजीर केटीआर ने बीजेपी और कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि हम बी टीम नहीं बल्कि तेलंगाना अवाम की ए टीम है। वो कल शाम अंबरपेट में रोड शो से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जब तक है सेकुलर रहेंगे। यहाँ पे जितने हमारे भाई हैं, बहन है, आप तमाम भाइयों से, बहनों से भी एक गुजारिश मैं जरूर कहना चाहता हूँ। आज कुछ लोग हम पे आरोप लगाते हैं, एक जबरदस्ती की आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी है, वो आता है दिल्ली से, उसका वो बेचारा आदत से मजबूर है, जाता है कोलकाता, वहां जाके बोलता ममता बनर्जी दीदी आप बीजेपी के बी टीम हो। वहां से जाता दिल्ली जाके वहां बोलता केजरीवाल आप बीजेपी के बी टीम हो। फिर वहां से हैदराबाद आता, आके यहां पे बोलता केसीआर आप बीजेपी के बी टीम हो। भाई मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, हम किसी के बी टीम नहीं है। मोदी साहब आते हैं, वो आके बोलते हैं कि हम कांग्रेस के बी टीम है। भाइयों बहनों, हम किसी के बी टीम नहीं है। अगर हम कुछ है तो तेलंगाना आवाम की ये टीम है, अव्वल दर्जा टीम है। मैं एक वादा करता हूं आपसे, आज ये वादा आज अंबरपेट में आपसे करता हूं, जब तक रहेंगे सियासत में, जब तक रहेंगे सियासत में सेक्युलर ही रहेंगे, किसी के बाप से नहीं डरेंगे, ये वादा है आपसे। हाँ, कोशिशें जारी है, हमको डराने की, धमकाने की, दबाने की कोशिशें जारी है। दिल्ली वाले डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर भाइयों आपसे वादा करते हैं, आप सबसे वादा करते हैं, दिल्ली चाहे कुछ भी कहे, मोदी चाहे कुछ भी सोचे, वादा ये है आपसे कि गर्दन भी कट जाए परवाह नहीं, दिल्ली के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब तक रहेंगे सेक्युलर ही रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। भाइयों आपसे बस इतना ही है, आप हमें मजबूत करते रहना, आप हमें मौका दीजिए, जरूर इंशाअल्लाह आगे जाके भी तेलंगाना में जो भाईचारा, जो अमन कायम है, इसको और मजबूत करने की कोशिश हम करेंगे। एक और सवाल भी मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज राहुल गांधी आके, कांग्रेस वाले आके आपसे ये कहते हैं कि मुसलमान। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज हल्का असेंबली जहीराबाद का दौरा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर के हक में मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने बीआरएस को झूठी हुकूमत करार दिया। उन्होंने आवाम से कांग्रेस को इख्तियार में लाने की अपील की और कहा कि आवाम से किए गए वादे 6 गारंटियों पर फौरी अमल किया जाएगा, जैसा कि कर्नाटक में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने हुकूमत को अपनी ख़ानदानी जागीर समझ रही है। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी तनकीद की। प्रियंका गांधी के साथ इस मौके पर साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन ज़हीराबाद मोहम्मद ख्वाजा मियाँ, ताहिरा बेगम साबिक़ा काउंसलर और सैयद वजाहत अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और जब जब बीजेपी को मदद चाहिए, दिल्ली में, संसद में, पार्लियामेंट में कौन आता है मदद करने? बीआरएस। और बीआरएस को कौन मदद कर रहा है तेलंगाना में, बताइए? एमआईएम मदद कर रही है बीआरएस को। देख लीजिए, बीआरएस, एमआईएम, बीजेपी एक तरफ, तेलंगाना की सारी जनता दूसरी तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ। आज कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, गलतफहमी में मत रहो। ओवैसी जी के भाषण सुनो। ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं? नहीं, केसीआर पे नहीं करते, बीजेपी पे नहीं कर रहे हैं,
ओवैसी जी राहुल गांधी पे हमला करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी वो शख्स है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर चला। क्यों चला बहनों और भाइयों, क्यों चला? इस देश की एकता के लिए भारत जोड़ो बोल के चला। और ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं, किस पे हमला करते हैं? राहुल जी पे। तो सोच लीजिए और पूरा खेल समझ लीजिए। एमआईएम दूसरे प्रदेशों में 40-50 सीट लड़ती है, तेलंगाना में आकर 9 सीट लड़ रही है। पूछो, सवाल उठाओ, जागरूक बनो। आपके धर्म, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। ये चुनाव अपने सपनों पे लड़ो, अपने विकास पे लड़ो और इस बात पे लड़ो कि जिन्होंने बलिदान दिया तेलंगाना के लिए, तेलंगाना को बनाने के लिए, उनका एक एक सपना साकार हो। इस पर लड़ो ये चुनाव, अपने लिए काम करवाओ। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी इख्तियार में आने के फौरी बाद हैदराबाद के नाम को हर हाल में तब्दील कर दिया जाएगा। हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने सवाल किया कि हैदर कौन है, वो कहां से आया, हैदराबाद का नाम क्यों तब्दील नहीं किया जा सकता, क्या हमें इस नाम की ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तियार में आने के फौरी बाद हैदर का नाम निकालकर भाग्यनगर में नाम किया जाएगा। कहा क्यों तब्दील नहीं किया जा सकता? किशन रेड्डी ने कहा कि अब तक मुल्क के कई शहरों के नामों को तब्दील कर दिया गया है, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే హైదరాబాద్ పేరును మారుస్తాము, ఎవడా హైదర్ అని అడుగుతా ఉన్నాం. హైదర్ పేరు అవసరం అని అడుగుతా ఉన్నాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు హైదర్ అడుగుతా ఉన్నాను. ఎవరికి కావాలి హైదర్ అడుగుతా ఉన్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తప్పకుండా హైదర్ పేరు తీసేసి భాగ్యనగరంగా పేరు మారుస్తాము. ఎందుకు మార్చకూడదని అడుగుతా ఉన్నాను మరొకసారి. మద్రాస్ పేరు చెన్నైగా పెట్టుకున్నారు కదా ఇటీవల, మేము పెట్టలేదు కదా. అక్కడ ఉన్నటువంటి డిఎంకే ప్రభుత్వమే మార్చుకున్నారు. చెన్నై మద్రాస్ పేరును వాళ్ళు చెన్నైగా మార్చుకున్నప్పుడు, కలకత్తా పేరును కోల్కత్తాగా మార్చుకున్నప్పుడు, బాంబే పేరును ముంబైగా మార్చినప్పుడు, రాజ్పథ్ పేరును కర్తవ్యపథ్గా మార్చినప్పుడు హైదరాబాద్ పేరు భాగ్యనగరంగా మార్చుకోవడంలో తప్పేంటని అడుగుతా ఉన్నాను. డెఫినెట్గా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఈ యొక్క బానిస మనస్తత్వాన్ని కూడినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మేము సమూలంగా మారుస్తాము. ఈరోజు రాజ్పథ్ అంటే రాజులు తిరిగేటువంటి పథం, ఢిల్లీలో ఇండియా గేట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి రాజ్పథ్ను కూడా పేరు మార్చి కర్తవ్య పథ్గా మార్చాం. ఎవరికి వ్యతిరేకంగా కాదు, ఒక బానిస మనస్తత్వానికి ప్రతీకలుగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గుర్తులు ఏవైతున్నాయో, ఆలోచన ఏదైతున్నదో దీన్ని ఖచ్చితంగా మార్పు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఇక్కడే కాదు, అనేక ప్రాంతాల్లో ఆలోచన విధానంలో మార్పులు తీసుకొస్తాం. शहर हैदराबाद के नाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। बीजेपी कायदीन की जानिब से हैदराबाद का नाम तब्दील करने के ऐलान पर अकबरुद्दीन अवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि हैदराबाद का नाम कोई बदल नहीं सकता। और वो लोग जो कहते हैं कि हैदराबाद का नाम बदलेंगे, अरे कोई नहीं बदल सकता हैदराबाद का नाम। हैदराबाद था, हैदराबाद है और हैदराबाद ही रहेगा। बदल देंगे, मजाक है, दिल लगी है, नाम बदल देंगे। वजीर टी हरीश राव ने आज सिद्दीपेट में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर टी हरीश राव ने खिताब करते हुए बीआरएस के हक में वोट देकर सीएम केसीआर के हाथ को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 9-10 सालों में तेलंगाना ने काफ़ी तरक्की की है और इसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। इस मौके पर उन्होंने आवाम से पुरजोर अपील की कि वो बीआरएस का साथ दें। సిద్దిపేటలో
మనం చక్కటి అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. ఈ దేశంలో అవార్డులు అంటూ ఇస్తే సిద్దిపేట పేరు లేకుండా అవార్డు లేదు. అవార్డు అంటే సిద్దిపేట, సిద్దిపేట అంటే అవార్డులు అన్నట్టుగా మన సిద్దిపేటను చక్కగా అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. మీరు ప్రతిసారి నా మెజార్టీ పెంచుతూ ఎంతో ప్రేమను అందించిన మీకు ఈ జన్మంతా కూడా మీకే అంకితం, సిద్దిపేటకే అంకితం. నిజంగా నేను ఎంత చేసినా మీకు తక్కువే. మీరు చూపిన ప్రేమ ఆదరాభిమానాలు అవి వెలకట్టలేనటువంటివి. మరి ఇది कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने 1 लाख करोड़ रुपए की चोरी की है। नामपल्ली हल्के में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही। इसी तरह उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपनी फैमिली के अलावा तेलंगाना के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने दोराला सरकार चला रखी है। हम प्रजाला सरकार चाहते हैं। दोराला सरकार मतलब चुने हुए लोगों को पूरा का पूरा फायदा देना। किसी भी सरकार में 2-3 जगह से पैसा बनता है। 2-3 जगह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, शराब, जमीन और रेत। तीनों मिनिस्ट्रियां केसीआर ने अपने रिश्तेदारों को दे रखी हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट होता है, 1 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना की जनता का चोरी हो जाता है। प्रोजेक्ट को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं पैसा। मैंने अपनी आंखों से जाके प्रोजेक्ट देखा, खंभों पे बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं, पूरा का पूरा बराज धंस गया है। इरिगेशन मिनिस्टर कौन? आपके चीफ मिनिस्टर। पैसा किसके जेब में गया? उनके जेब में गया। एक ही काम करते हैं, तेलंगाना की जनता से पैसा लूटते हैं। धारिनी पोर्टल कहते हैं कि कंप्यूटराइजेशन लाएंगे, उसके बहाने करोड़ों लोगों से जमीन छीन ली। 20 लाख लोगों से सीधा उन्होंने जमीन छीन ली। कंप्यूटराइजेशन किया, जो जमीन उनको अच्छी लगी ले गए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को दे दी। ये है इनकी सरकार। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ज़िले हैदराबाद के तहत वाक़ तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मुताबिक 29 और 30 तारीख को यानी चारशुबा और जुमेरात को तमाम तालीमी इदारों को तातीलात रहेंगे। जमीयतुल उलमा ज़िले करीमनगर के सदर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस कासमी ने आज मदरसा अशरफुल उलूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर फ़िरक़ा परस्त ताकत को शिकस्त देने के काबिल कांग्रेस पार्टी ही है, बाकी सूबाई जमातें हैं। जमीयतुल उलमा ज़िला करीमनगर रियासती जमीयत की एक शाख है। उलमा व अकाबिर के फ़ैसले के बाद मुकामी एतबार से शहर करीमनगर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तायद का फ़ैसला किया गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात फैलते जा रहे हैं और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात को सामने रखकर कौम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें ताकि दीन व शरीयत और क़ानून और दस्तूर महफूज रह सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद यूनुस सदर जमीयतुल उलमा ज़िला करीमनगर आप हज़रात से एक अहम मौजू पर बात करने के लिए हम सब यहाँ जमीयतुल उलमा करीमनगर के उलमा किराम, मसाजिद के अइम्मा, सारे दीनी खिदमत करने वाले यहाँ जमा हैं। आप हज़रात जानते हैं कि 30 नवंबर को असम्बली इंतखाबात है। जमीयतुल उलमा ही नहीं बल्कि सारे दीनी तंजीमों ने कई महीनों से ये कोशिश की है कि सारे मुसलमान 100% वोट का इस्तेमाल करें और यहाँ के रहने वालों को सबको जमहूरी हक है कि अपना वोट इस्तेमाल करें। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो नफरत फैलाने वाली राय दही के मजमूई फ़ीसद में इजाफे के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं और बार बार अपील भी की जा रही है। इस सिलसिले के तहत रूबी चैनल से वाबस्ता सहाफ़ियों ने शऊर बेदारी पर मबनी एक वीडियो रिलीज़ किया है।
जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जेड न्यूज़ चैनल भी इस वीडियो के ज़रिए आवाम से अपील करता है कि वो राय दही के फ़ीसद में इजाफा करें। अवामी दिलचस्पी और शऊर बेदारी के लिए ये वीडियो आप तक पहुँचाया जा रहा है। हम वोट क्यों दें? वोट देने से क्या मिलेगा? मैंने आज तक वोट नहीं दिया। हमारे परेशानियां हमको बहुत है, अब वोट डालने के लिए कौन जाएगा? कौन 2 घंटे लाइन में ठहर कर वोट देगा? वोटिंग के दिन तो छुट्टी होती है, घर में बच्चों के साथ रहेंगे। हम वोट नहीं दिए तो इलेक्शन नहीं होता क्या? क्या फायदा वोट देने का? वोटिंग के दिन तो घर वालों के साथ पिकनिक का प्लान है। मेरे से वोट देना नहीं होता भाई। मैं एक वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा? अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही कहते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ी गलती पर हो। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका घर, आपकी गली का रास्ता, इन सब का ताल्लुक आपके वोट से है। क्योंकि जिस सड़क पर आप चलते हैं, जो पानी आपके घर तक पहुंचता है, जो लाइट आपके घर को और आपके रास्तों को रोशन करती है, ये सब आपके वोट देने की वजह से ही मुमकिन है। जिंदगी की उलझनों में कभी आपने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि जिस गली में आपका मकान है वो गली आपके हल्के की है, और जो गली आपके हल्के की है वो हल्का आपके शहर का है, वो शहर आपकी रियासत में है, और जो आपकी रियासत है वो इस मुल्क का हिस्सा है और ये मुल्क आपकी पहचान है। जिस तरह जिंदगी में वक्त की अहमियत है, उसी तरह इलेक्शन में आपके वोट की भी अहमियत है। ये मत सोचो कि आपके वोट ना देने से किसी का क्या नुकसान होगा, बल्कि ये सोचो कि आपके वोट देने से पूरी सोसाइटी का फायदा होगा। इसके बावजूद भी अगर आप वोट नहीं देते तो आप अपने मुखालिफिन को आगे आने का मौका देते हो। वोट किसको देना है ये सवाल दूसरा है, लेकिन वोट देना जरूरी है। ये आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट देने का मतलब सिर्फ वोटिंग मशीन पर बटन दबाना नहीं, बल्कि वोट देकर आप ये साबित करते हैं कि आने वाले 5 सालों में आप कितनी तरक्की चाहते हैं। वोट देने की आपको हर तरह की सहूलत मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको लाइन में ठहर कर थोड़ी बहुत तकलीफ या परेशानी होती है तो उसे बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि चंद लम्हों की परेशानी आपके इत्तेहाद के सामने कोई माने नहीं रखती। और जमहूरियत में सिर्फ एक वोट की ही ताकत है जो आपको एक जिंदा कौम बना सकती है। अपने हल्के के वोटिंग परसेंटेज में इजाफा कीजिए, इसलिए वोट देने में लापरवाही मत कीजिए। और आज तक अगर आपने कभी वोट नहीं दिया है तो अपनी सोच को बदलिए और वोट देने के लिए जरूर जाइए। वोट देने के लिए जरूर जाइए। जहीराबाद के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार के मानिक राव ने कल शाम रामनगर व दीगर इलाकों में रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो में बीआरएस कायदीन व मजलिसी कारकुनान के अलावा दीगर की कसीर तादाद ने शिरकत की। रोड शो से खिताब करते हुए के मानिक राव ने आवाम को इनके हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की, जबकि इस मौके पर रामनगर के मजलिसी सदर शेख फयाज व दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने भी के मानिक राव के हक में मुहिम चलाई और बीआरएस को वोट देने की आवाम से अपील की। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सीएम केसीआर का गजवेल में खिताब, बीआरएस के हक में वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील। सीएम केसीआर ने 1 लाख करोड़ की चोरी की है, राहुल गांधी का नामपल्ली में खिताब। अंबरपेट में केटीआर का रोड शो और सिद्दीपेट में हरीश राव का रोड शो से खिताब, केसीआर के हाथ को मजबूत करने की अपील। हैदर कौन है वो कहां से आया, तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी का बयान, कहा हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद हैदराबाद का नाम तब्दील किया जाएगा। प्रियंका गांधी का जहीराबाद में खिताब, बीआरएस बीजेपी और मजलिस पर की तनकीद, कांग्रेस को वोट देने की अपील। हैदराबाद के तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन चारशंबा और जुमेरात को तातीलात का ऐलान। हैदराबाद के नाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता, अकबरुद्दीन अवैसी का जवाब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स,
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।